हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों जैसा कि हिस्ट्री की हम लोगों ने सीरीज़ शुरू की है और हिस्ट्री के इस सीरीज़ में दोस्तों अभी तक हम लोगों ने मुग़ल काल के संबंध में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ का दोस्तों अभी तक पार्ट 1 हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों पार्ट 2 को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी, इब्राहिम लोदी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, इब्राहिम लोदी। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि इतिहास में पानीपत की कुल 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में वर्ष 1526 ईस्वी में, जबकि दूसरी लड़ाई दोस्तों वर्ष 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जबकि तीसरा युद्ध दोस्तों वर्ष 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग इस प्रश्न में डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ष 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों एक बार फिर कि बाबर ने जो है कि वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा और उसने इब्राहिम लोदी को हराया। और इसके साथ ही दोस्तों भारत में मुग़ल काल का जो है स्थापना भी की बाबर ने। इसके बाद दोस्तों यहीं पर इस जैसा कि लिस्ट में आप देख पा रहे हैं, इस लिस्ट में प्रमुख मुग़ल बादशाहों एवं उसके कार्यकाल का विवरण दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबर हैं, हुमायूं, अकबर, इसके बाद जहांगीर और इसके बाद है औरंगजेब वर्ष 1658 से 1707 ईस्वी तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस मुग़ल शासक ने भारत की वनस्पतियों, प्राणियों, जगत तथा ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, बाबर। इस संदर्भ में दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाबर जो था वह बहुत ही पढ़ा लिखा पर्सन था और उसे प्राकृतिक चीज़ों में जैसे कि जीव जंतुओं, फलों, बगीचों आदि में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। तो दोस्तों इसके साथ ही बताता चलूँ कि जहांगीर को चित्रकारी में, शाहजहाँ को भवन निर्माण में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, जबकि मुग़ल बादशाह औरंगजेब प्रसिद्ध बीड़ा वादक थे और उन्हें बीड़ा बजाना बहुत पसंद था। आगे बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बाबर एक बहुत ही पढ़ा लिखा पर्सन था, व्यक्ति था। तो दोस्तों उसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुझके बाबरी नामक संदर्भ से लिखा है, जबकि दोस्तों हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम और वह बाबर की बेटी भी थी। तो उन्होंने अपने भाई हुमायूं के लिए पुस्तक लिखे हुमायूं नामा। जबकि दोस्तों आपको बता दूं कि अकबर, मुग़ल बादशाह अकबर जो थे वह पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे, तो उनकी जो जीवनी है उसे उनके दरबारी अबुल फजल ने लिखा है। जबकि दोस्तों मुग़ल बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, गुलबदन बेगम, मुमताज़ महल, नूर जहाँ या फिर हमीदा बानो। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि हुमायूं नामा जो है कि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया पुस्तक है। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो ऑप्शन है मुमताज़ महल, तो मुमताज़ महल जो थी दोस्तों वह शाहजहाँ की पत्नी थी और उन्हीं की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया है, आगरा का ताजमहल। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि नूर जहाँ जो थी वह जहांगीर की बेगम थी और उनका असली नाम जो था वह था मेहरुन्निसा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या था? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलुगमा प्रथा या फिर अफगानों की आपसी फूट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, उसकी सैन्य कुशलता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, अकबरनामा, रज़्मनामा, इकबालनामा या सकीनत अल औलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, रज़्मनामा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न है
किस मुग़ल बादशाह ने जजिया कर को पुनः लगाया? और आपके ऑप्शन है दोस्तों शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब या फिर अकबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड औरंगजेब। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि जजिया कर को पुनः लगाया, इसका मतलब दोस्तों कि किसी ने इसको हटाया होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसे हटाया था मुग़ल बादशाह अकबर ने। और यह जो कर है जजिया कर, यह उस दौरान मुग़ल साम्राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों के ऊपर लगाया जाता था, जो कि धार्मिक रूप से इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, किसी अन्य धर्म को मानते थे, उनके ऊपर यह कर लगाया जाता था। यह अर्थात यह एक धार्मिक कर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित मुग़ल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ जहांगीर। इस संदर्भ में आपको दोस्तों हमने पहले ही बताया कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है, जबकि अकबर ने तो अपनी आत्मकथा लिखी नहीं है। और हुमायूं की जीवनी उनकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुग़ल शासक के शासनकाल में चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर था? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ जहांगीर। इस संदर्भ में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जहांगीर था वह चित्रकला का बहुत ही शौकीन था। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि जहांगीर ने कहा था कि जो चित्रकला का दुश्मन है, शत्रु है, वह मेरा भी शत्रु होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुग़ल शासक ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ शाहजहां। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि यह प्रश्न भी आरआरबी के एग्ज़ाम में वर्ष 2006 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों दिल्ली, जयपुर, आगरा या फिर अमरकोट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड आगरा। और यह प्रश्न दोस्तों सीपीओ के एग्ज़ाम में वर्ष 2003 में तथा यूपीएससी के एग्ज़ाम में वर्ष 2001 में पूछा गया प्रश्न है। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि इस सीरीज़ में हम लोग जितने भी प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं वह सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए ही प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुग़ल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड औरंगजेब। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों हुमायूं का मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा या फिर बीबी का मकबरा भी जिसे कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों एतमाद उद्दौला का मकबरा, जबकि चौथा ऑप्शन है दोस्तों जहांगीर का मकबरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड बीबी का मकबरा। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि यह जो इमारत है वह औरंगजेब ने बनवाया था महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह के अंतर्गत उसकी मुग़ल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड औरंगजेब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न है, मुग़ल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों सितार, पखावज, वीणा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वीणा। इस संदर्भ में दोस्तों जैसा कि आप प्रश्न में देख पा रहे हैं कि यह प्रश्न भी यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में वर्ष 2010 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुग़ल सम्राट थे? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला या फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ बहादुर शाह द्वितीय। और दोस्तों इनको बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने ही वर्ष 1857 की जो महान क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता क्रांति, उसमें इन्होंने दिल्ली में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है कि क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। दोस्तों अब बारी है आपके लिए आज के प्रश्न की। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और हेमू या फिर हुमायूं और शेरशाह सूरी।
तो दोस्तों हमेशा की तरह अगर आपने वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अभी तक मिल गया होगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और आपसे मिलता हूँ सैटरडे को सुबह 7:30 बजे जनरल नॉलेज की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।